आप सालों से डॉक्टर के ऑफिस में बैठी हैं, हर बात पर भरोसा करती रही है, हर सलाह, हर सहज से लगने वाले सवाल पर। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इन मासूम लगने वाले सवालों में से कुछ असल में चेतावनी के संकेत हैं, जो आपके स्वास्थ्य, आपकी स्वतंत्रता और यहां तक कि आपके जीवन को भी नष्ट कर सकते हैं। मैं अब उन 5 सबसे खतरनाक सवालों का खुलासा करने वाली हूं जो डॉक्टर 60 साल से ऊपर की महिलाओं से पूछते हैं, और इन्हें सुनने के बाद आप कभी भी डॉक्टर से मिलने पहले जैसे नहीं रहेंगी। यह केवल असहज पल नहीं है, बल्कि यह एक सोची समझी रणनीति है जो आपके आत्मसम्मान, आपके फैसले लेने के अधिकार और उचित चिकित्सा सेवा के हक को छीन लेती है। और सबसे भयानक बात, अधिकतर महिलाएं तब तक नहीं समझ पाती जब तक बहुत देर नहीं हो जाती। मैंने दशकों तक चिकित्सा क्षेत्र में काम किया है, और जो मैं अब साझा करने जा रही हूं वह आपको झकझोर सकता है, लेकिन यह आपको एक और शिकार बनने से भी बचा सकता है। इन 5 खतरनाक सवालों में जाने से पहले नीचे कमेंट में बताएं कि आप यह वीडियो कहां से देख रही हैं, और क्या कभी किसी डॉक्टर ने आपको ऐसा महसूस कराया है कि आपकी बात को नजरअंदाज किया गया। हम हर कमेंट पढ़ते हैं। आपकी कहानी किसी और महिला को चेतावनी देने में मदद कर सकती है। सुनिश्चित करें कि आपने सब्सक्राइब किया है और नोटिफिकेशन बेल दबाई है, क्योंकि जो आप जानने जा रही हैं वह आपके पूरे स्वास्थ्य देखभाल दृष्टिकोण को बदल सकता है। पहला सवाल जिससे आपको सतर्क हो जाना चाहिए, जब डॉक्टर अपनी कुर्सी पर पीछे झुकते हैं, एक सहानुभूतिपूर्ण चेहरा बनाते हैं और पूछते हैं, क्या आप वाकई नतीजे जानना चाहती हैं? तो आपको समझना होगा कि असल में क्या हो रहा है। यह सहानुभूति नहीं है, यह एक चिंताओं के नाम पर की गई हेरा फेरी है। महिलाएं, खासकर 60 साल के ऊपर, इस तरह के सवालों का शिकार तेजी से हो रही हैं, और कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा। आपने जांच करवाई, शायद असुविधाजनक प्रक्रियाएं भी झेली, चिंता में परिणामों का इंतजार किया, और अब डॉक्टर सुझाव दे रहा है कि शायद आपको परिणाम जानने की जरूरत ही नहीं। यह रक्षा नहीं, बल्कि एक बेहद खतरनाक पितृसत्तात्मक रवैया है। डॉक्टर यह मान लेते हैं कि आप मानसिक या भावनात्मक रूप से सच का सामना नहीं कर सकती। मैंने यह स्थिति जेनेट के साथ देखी, जो 68 साल की जीवंत महिला थी और थकान से परेशान थी। उसके डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट तो करवाए, पर उसे पूरा सच जानने से रोका। 6 महीने बाद जब वह मेरे पास आई तो हमें पता चला कि उसके लोहे का स्तर बेहद कम था और प्लेटलेट्स गिर रही थीं। शाइन डी के मज्जा से जुड़ी गंभीर बीमारी की शुरुआती चेतावनी, जिसे समय रहते रोका जा सकता था। शोध बताते हैं कि 60 साल से ऊपर की महिलाओं से जानकारी छिपाने पर बीमारी की प्रगति 34% अधिक होती है और इलाज की सफलता 41% कम हो जाती है, क्योंकि शुरुआती हस्तक्षेप ही जीवन बचा सकता है। यह हानिकारक रवैया इसलिए और भी खतरनाक है क्योंकि यह झूठी दयालुता में लिपटा होता है। लिखा है, टेकिन शेषो वे बताते हैं कि जिन मरीजों को उनकी बीमारी की पूरी जानकारी दी जाती है, उनकी संतुष्टि और इलाज के नतीजे बेहतर होते हैं। अगर कोई डॉक्टर जानकारी देने से हिचकता है तो तुरंत कहें, हां, मैं सब कुछ जानना चाहती हूं। यह मेरा शरीर है, मेरी सेहत है, और मेरे फैसले लेने का अधिकार भी मेरा है। जानकारी ही जीवन है। दूसरा सवाल, क्या आप वाकई इस उम्र में यह सब करना चाहती हैं? यह सवाल आपके स्वास्थ्य पर नहीं, बल्कि आपकी उम्र पर आधारित भेदभाव है। मैं आपको मार्गरेट का उदाहरण देती हूं, 72 वर्ष की दादी, जो हर सप्ताह पहाड़ों पर चढ़ती थीं और खुद का बिजनेस चलाती थी। जब उन्हें घुटने की सर्जरी की जरूरत हुई
तो डॉक्टर ने बस आह भरी और पूछा, क्या आप सच में इस उम्र में सब करना चाहेंगी? इस एक सवाल ने उसमें संदेह भर दिया, जैसे उसकी उम्र उसकी योग्यता से ज्यादा मायने रखती है। लेकिन 3 महीने बाद परिवार के प्रोत्साहन से मार्गरेट ने दूसरा मत लिया और सफल सर्जरी कराई। आज 5 साल बाद वह 2 हाफ मैराथन पूरी कर चुकी हैं और 14 देशों की यात्रा कर चुकी है। शोध कहता है कि उम्र के आधार पर इलाज से मना करने पर विकलांगता 58% बढ़ती है और मृत्यु दर 43% तक। जब डॉक्टर आपसे ऐसा सवाल करे तो कहें, मेरी उम्र सिर्फ एक कारक है। मुझे मेरी स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार सारे विकल्प बताए, न कि उम्र के अनुसार। तीसरा सवाल, क्या आपने प्रकृति को अपना काम करने देने पर विचार किया है? यह सबसे खतरनाक है। यह सलाह नहीं बल्कि परोक्ष रूप से इलाज से इनकार है। एलिनोर 82 साल की रिटायर्ड टीचर, जिनमें ब्रेस्ट कैंसर शुरुआती स्टेज पर पकड़ा गया, एक डॉक्टर ने यही सुझाव दिया। लेकिन दूसरे डॉक्टर की सलाह से उसने मामूली सर्जरी कराई और आज वह 90 की उम्र में स्वस्थ है। रिसर्च कहता है कि 70 से ऊपर की महिलाओं को इलाज से मना करने की संभावना 71% अधिक होती है, सिर्फ उम्र के आधार पर। यह सिर्फ भौतिक इलाज नहीं, बल्कि आपके आत्मसम्मान और आपके अधिकारों पर हमला है। अगर कोई डॉक्टर आपसे कहे कि प्रकृति पर छोड़ दो, तो पूछें, अगर मैं 20 साल छोटी होती तो आप क्या सलाह देते? चौथा सवाल है, आपके मेडिकल फैसले कौन लेता है? देखिए, यह सवाल आपके स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। पेट्रिशिया 76 बेहद आत्मनिर्भर थीं, लेकिन सिर्फ दवा का डोज याद करने में कुछ सेकंड रुकी तो डॉक्टर ने उनकी बेटी से सवाल पूछना शुरू कर दिया। इसके बाद उनके मेडिकल रिकॉर्ड में संदेह दर्ज हुआ और हर अगला डॉक्टर उन पर संदेह करने लगा। शोध कहता है कि एक बार ऐसा संदेह दर्ज हो गया तो 89% मामलों में भविष्य में स्वतंत्रता छीन ली जाती है। इसलिए यदि कोई डॉक्टर ऐसा पूछे तो स्पष्ट कहें, मैं अपने सभी फैसले खुद लेती हूं, परिवार से सलाह लेती हूं, पर अंतिम निर्णय मेरा होता है। अगर वह आपको नजरअंदाज करे तो वह भेदभाव कर रहे हैं और आपको नया डॉक्टर तलाशना चाहिए। 5वां सवाल, क्या आप अभी भी गाड़ी चला रही हैं? अगर यह सवाल ऐसे समय पर पूछा जाए जब बात ड्राइविंग से संबंधित नहीं हो तो सावधान हो जाएं। यह एक ऐसा ट्रिक सवाल है जिससे आपकी स्वतंत्रता छिन सकती है। रूथ 80 वर्ष, एकदम स्वस्थ, अच्छी दृष्टि वाली और 50 साल से ड्राइव कर रही थी, लेकिन डॉक्टर के सवाल ने डीएमवी को मेडिकल रिपोर्ट भेजने के लिए उकसाया और उन्हें विशेष टेस्ट करवाने पड़े। भले ही वह पास हो गई, लेकिन डर और संदेह ने उन्हें 1 साल के अंदर गाड़ी छोड़ने पर मजबूर कर दिया। शोध कहता है कि 70 से ऊपर के लोग जो ड्राइविंग कर रहे हैं, उनके दुर्घटना दर सबसे कम होती है। फिर भी वे 300% अधिक बार डॉक्टरों द्वारा ड्राइविंग के लिए अयोग्य करार दिए जाते हैं। और गाड़ी खोना सिर्फ ड्राइविंग नहीं, बल्कि स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक जीवन और आत्मनिर्भरता खोने के बराबर है। अगली बार जब कोई डॉक्टर यह पूछे तो कहें, हां, मैं सुरक्षित तरीके से ड्राइव करती हूं। क्या आज की जांच से संबंधित कोई खास कारण है इस सवाल का? अब जब आप इन 5 सवालों को जान चुकी हैं, आपके पास है जागरूकता। हर बार
जब आप इन सवालों को चुपचाप स्वीकार करती हैं, आप न केवल खुद को नुकसान पहुंचा रही हैं, बल्कि उन हजारों महिलाओं को भी जो आपके बाद आएंगी। लेकिन हर बार जब आप सवाल पूछती हैं, सम्मान की मांग करती है, तो आप एक बदलाव की शुरुआत करती हैं। आपकी उम्र कोई बीमारी नहीं है। आपके बालों का सफेद होना आपकी योग्यता को नहीं घटाता। आपने इस दुनिया को बदलने का इतिहास रचा है और वह ताकत आज भी आपके अंदर है। अगली बार जब आप डॉक्टर के सामने बैठी हों और इनमें से कोई सवाल सुने, तो याद रखें, आपके पास विकल्प है। और सबसे अहम, आपकी जिंदगी, आपकी सेहत और आपकी आजादी किसी सफेद कोट वाले के भी परे रक्षात्मक रूप से मूल्यवान है। इस वीडियो को हर उस महिला के साथ साझा करें जो 60 से ऊपर है। नीचे कमेंट में लिखें कि क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है। आपकी कहानी किसी और की जागरूकता का कारण बन सकती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम सिर्फ उम्र दराज नहीं हो रहे, हम मजबूत, समझदार और पूरी तरह से अजेय बन रहे हैं।